पोलियो के कतरे पीने के बावजूद क्या बच्चे पोलियो का शिकार हो सकते हैं? जी, ये भी बहुत जरूरी सवाल है कि पोलियो के कतरे बार बार पीने से भी क्या वाकई में आपका पोलियो आ जाता है या पोलियो का वायरस हमलावर हो जाता है। तो जी, इसमें 100% तो प्रोटेक्शन नहीं होती है, मगर चांस काफी हद तक कम हो जाता है। बाज़ कुछ एग्जांपल्स देखी गई है जिसमें बार बार कतरे पीने वाले बच्चे भी पोलियो का शिकार हो सकते हैं। तो उसमें इंटरनली उनकी मुदाफ़ती निज़ाम का ताल्लुक होता है। बाज़ कुछ बच्चों का मुदाफ़ती निज़ाम पैदाइशी तौर पे इतना अच्छा नहीं होता कि वो किसी भी वैक्सीन के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स दें और प्रोटेक्शन का एक खास लेवल कायम कर सके। तो कुछ केसेस के अंदर जो कि आटे में नमक के बराबर है, ऐसा हो सकता है, मगर इसको मैसेज को अमूमी तौर पर लेके जाना और कहना कि इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं है पोलियो की जो वैक्सीन है उसको पिलवाने का, तो ये मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात नहीं है। और हमें एडवोकेट करना चाहिए और हमें हर बच्चे को हर दफा हमें 5 साल से छोटी उम्र के हर बच्चे को हर दफा पोलियो के कतरे पिलवाने चाहिए। क्या पोलियो वैक्सीन लड़कों और लड़कियों में जिनसी तब्दीली का बायस बनती है? जी नहीं जी, कतई नहीं। ना सिर्फ पाकिस्तान में ही, दुनिया में कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिली है, क्योंकि इस वैक्सीन के अंदर किसी किस्म का कोई हार्मोन नहीं डाला गया। और जिनसी तब्दीलियां जो हैं वो हार्मोन्स की वजह से आती हैं। मेडिकली हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसके अलावा वैक्सीन्स हार्मोनल तब्दीलियों में अपना कोई भी किरदार नहीं अदा करती। पोलियो से महफूज रखने के लिए बार बार कतरे पिलाना क्यों जरूरी है? जी, ये बहुत कॉमन सवाल है और ये अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब अभी कल ही तो पिछले महीने तो कतरे पिलाए थे, अभी दोबारा पिलवाने, बार बार क्यों पिलवाए जाते हैं? देखिए, एक समझने वाली बात है, जो पोलियो की वैक्सीन है जब आप पहली दफा पिलाते हैं तो अब अमूमी तौर पर बच्चे के अंदर वो मुदाफ़ती निज़ाम उस लेवल पे काम करना शुरू कर देता है 3 हफ्तों से लेके 4 हफ्तों के बाद, कि वो पर्सनल प्रोटेक्शन तो उसकी शुरू हो जाती है। तो पहली डोज तो हो गई आपकी कंप्लीट। उसके बाद जितनी भी बार आप पिलाएंगे वो बूस्टर डोज का काम करेंगे और मुदाफ़ती निज़ाम को एक अच्छे लेवल के ऊपर कायम रखेंगे। उसका फायदा क्या होगा? उसके बेसिकली उसके 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा कि आपका अपना बच्चा महफूज है, और यही वैक्सीन पखाने के रास्ते जब सीवरेज सिस्टम में जाती है तो वहां पे भी जो पोलियो वायरस है वो उसको अगर वहां पे सीवरेज सिस्टम के अंदर वो पैदा हो रहा है तो उसको भी तल्फ कर देती है। तो इसके आप समझ लीजिए 2 धारी तलवार है। और इसमें बार बार अगर आप पोलियो मुहिम का हिस्सा बनते हैं, बच्चे को बार बार 2 कतरे पोलियो वैक्सीन के पिलाए जाते हैं, तो ना सिर्फ आपका अपना बच्चा बल्कि आपकी माहौलियात भी पोलियो वायरस से पाक रहते हैं। अच्छा, ये तो होगी मेडिकल एक्सप्लेनेशन। अब अमूमी तौर पे मैं वालिदैन को समझाने के लिए कि जब आप मकान बनाते हैं तो उसकी अगर एक दीवार खड़ी करनी है तो आपने एक ईंट खड़ी की, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहां तक कि आपने एक पूरी दीवार बना दी जिसको कोई फलांग के अंदर नहीं आ सकता। तो मुदाफ़ती निज़ाम भी ऐसे ही काम करता है। पहली खुराक पहली ईंट का काम करती है, उसके बाद दूसरी खुराक दूसरी ईंट का, और सब्सिक्वेंटली इस तरह अगर आप खुराक देते रहेंगे तो पूरी एक दीवार बन जाएगी जो कि पोलियो वायरस को आपके बच्चे तक नहीं पहुंचने देगी। पोलियो के कतरे हमारे बच्चे को माजूरी से कैसे बचाते हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अमूमी तौर पे समझाने के लिए तो वो दीवार की एग्जांपल ही है जो पहले भी हम दे चुके हुए हैं। इसमें देखिए, आपने एक बार वैक्सीन पिलाई, थोड़ी सी प्रोटेक्शन आई, दोबारा पिलाई, मजीद प्रोटेक्शन आई, और करते करते एक दीवार की तरह पोलियो वैक्सीन आपके बच्चे के अंदर और वायरस के दरमियान में आ गई और उसने आपको बचा लिया। इसी तरह जब आपने वैक्सीन पी तो मुदाफ़ती निज़ाम थोड़ा सा एक्टिव हुआ, दोबारा पी उससे ज्यादा एक्टिव हुआ, फिर पी दोबारा एक्टिव हो गया, यहां तक कि उसने एक दीवार की शक्ल इख्तियार कर ली। अब वायरस आएगा भी अगर, और आके बच्चे के जिस्म के अंदर अगर हमलावर होगा भी तो उसे उस दीवार का सामना करना होगा। और जब तक वो दीवार एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल की नहीं बनी होगी तो बच्चा आपका प्रोटेक्ट रहेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग लेवल की नहीं बनी होगी तो उसमें चांस होगा कि वो जो मैं समझता हूं कि इसको तशबीह दी जाए चोर के साथ, तो चोर आके हमलावर हो जाएगा और नुकसान पहुंचाएगा जिस्म को। तो इसी तरह से ये है कि एक दीवार बना पोलियो की जो पोलियो वैक्सीन जो कि पिलाई जाती है बच्चे को, वो दीवार की तरह हिफाजत करती है बच्चे की। अक्सर कारकुनान सेहत कहते हैं कि हमारे इलाके में पोलियो के जरासीम मौजूद हैं, हम अपने बच्चे को पोलियो के हमले से कैसे बचा सकते हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी वही है
کہ دیکھیں اگر موجود ہے یا نہیں موجود ہے، اگر آپ پولیو کی ویکسین جو کہ قطروں کی صورت میں ہوتی ہے اس کے 2 قطرے 5 سال سے چھوٹے ہر بچے کو پلائیں اور بار بار پلائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر ماحولیات کے اندر جراثیم موجود ہیں یا اس وجہ سے ماحولیات سے وہ ٹریول کر کے آپ کی باڈی کے اندر بھی آ گئے ہیں، تو آپ کا مدافعتی سسٹم ہی اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ اس کو حملہ آور نہ ہونے دے، تو اس میں کیا ہوگا کہ مدافعتی نظام اس کے خلاف ایکٹ کرے گا، اور جیسے ہی وہ وائرس جسم کے اندر انٹر ہوا تو ڈیزیز پیدا کیے بغیر ہی وہ جسم اس کو خارج کر دیتا ہے، تو جیسے خارج ہو جائے گا تو خطرہ ٹل جائے گا۔ تو ان علاقوں میں جن میں رپورٹڈ آئی ہیں، جس میں رپورٹس آئی ہیں کہ جراثیم موجود ہے، اس میں خصوصاً بالخصوص پولیو ویکسین کے ساتھ اسٹرانگ ایڈہرنس یعنی کہ اسٹرانگ کمپلائنس اور بار بار بچوں کو قطرے پلانا 5 سال کی عمر تک انتہائی ضروری ہے۔ کیا پولیو کا جراثیم ہمارے بچے کے لیے خطرناک ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ ان سے 1-2 دفعہ ویکسین دینے سے شکست نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیں یہ بہت ضروری سوال ہے۔ 1 سے 2 بار اگر آپ پولیو کی ویکسین پلا دیتے ہیں بچے کو تو اس سے پروٹیکشن تو آ جاتی ہے، مگر وہ مکمل پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے، اور دشمن جتنا بھی زیادہ اسٹرانگ ہوگا اس کے خلاف آپ کو اتنے زیادہ ہتھیار اکٹھے کرنے ہوں گے یا اتنی زیادہ پروٹیکشن کرنی ہوگی، اتنے زیادہ بند باندھنے پڑیں گے۔ تو جب سرکاری مہم ہوتی ہے تب آپ بچوں کو پولیو کے قطرے اگر پلاتے ہیں 5 سال کی عمر تک، تو اس میں 5 سال میں اتنی پروٹیکشن آ جاتی ہے کہ وہ آگے لائف لانگ پولیو سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ پولیو پوری زندگی کے لیے بچے کو معذور کر دیتی ہے اور کچھ کیسز میں موت بھی واقع کروا سکتی ہے، تو ایسی خطرناک بیماری اور ایسے خطرناک دشمن سے بچنے کے لیے جتنی بھی حفاظت کی جائے اتنی کم ہے۔